भागवत महापुराण दक्ष उत्पत्ति तथा उनकी तपस्या। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी, उधर जो आपने स्वयंभू मनवंतर का संक्षेप में वर्णन किया है, उसे अब आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए, क्योंकि संक्षेप में सब बातें मेरी समझ में नहीं आई और परम पुरुष परमात्मा ने किस प्रकार देवता, मनुष्य, नाग और पक्षी आदि कैसे कैसे उत्पन्न किए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब प्रचेता प्राचीन बहिर्ष के 10 पुत्र तपस्या करते हुए समुद्र से बाहर निकले, तो उन्होंने समस्त पृथ्वी को वृक्षों से ढकी हुई देखा, जिससे उन्हें वृक्षों पर क्रोध आया और उन्होंने अपने तपोबल से समस्त वृक्ष जाति को भस्म कर देना चाहा। उनके एक ही ओंकार से सारे वृक्ष जलकर गिरने लगे। इससे वनस्पतियों के राजा चंद्रमा को बड़ा दुख हुआ, तो वह प्रचेताओं का क्रोध शांत करने के लिए उनके पास आए और वनस्पतियों के गुण से प्रजा का किस किस प्रकार पालन होता है, यह सब उनको समझाया। साथ ही आत्मज्ञानियों और विचारवानों का कर्तव्य बतलाकर उनसे उनका क्रोध शांत करने का बड़ा प्रयत्न किया। साथ ही यह भी कहा कि तुम्हारी यह तपस्या और यह सारा दोष और क्रोध जिस कारण है, मैं उसका भी शमनकारी एक दूसरी युक्ति बतलाता हूं, जिससे आप लोगों के सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। हे तपस्वियों, वृक्षों के राजा के पास एक परम सुंदरी कन्या है। मैं इस कन्या को भेंट रूप में तुम्हें दिला देता हूं, जिसे अपनी पत्नी बनाकर अपना मनोरथ सफल करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, हे राजा परीक्षित, ऐसा कहकर चंद्रमा ने अप्सरा की उस कन्या को, जिसका नाम प्रमलोचा था, प्रचेताओं को दे दिया। प्रचेतागण उसे पाकर शांत हो गए और उन्होंने वृक्षों को जलाना छोड़ दिया। उसके पुत्र दक्ष हुए, वे प्रचेताओं से उत्पन्न हुए थे। इससे उनका दूसरा नाम प्राचेतस भी पड़ा। बस इन्हीं प्राचेतस की संतानों से संसार भर गया। उनके बहुत सी कन्याएं हुई। प्रजा की ही दृष्टि से दक्ष ने पहले भी अपने मन में एक ऐसी रचना की, अर्थात दक्ष ने पहले भी एक मानसिक सृष्टि की रचना की थी, जिसमें देवता, दैत्य और मनुष्य इत्यादि सभी थे। परंतु इस सृष्टि में कोई बल न था जिससे वह पनप न सकी। तब उन्होंने इसके लिए बड़ी चिंता की और विंध्य पर्वत पर जाकर तप करने लगे। उस घोर तप में सृष्टि रचना के लिए उन्होंने भगवान की बहुत सी प्रार्थना कर शक्ति मांगी। भगवान आए, उन्होंने देखा कि दक्ष पांव पर पड़ा हुआ संतान मांगता है। ईश्वर ने कहा, उठो, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारी इस तपस्या से संसार की वृद्धि होगी, यही मैं भी चाहता था। तुम इसके अवश्य ही योग्य हो। और ब्रह्मा, शिव, मनु और इंद्रादिक देवताओं की आकांक्षा भी है, क्योंकि सृष्टि के विकास में वे लोग भी लगे हैं। तब से ही उस कार्य की सिद्धि होने वाली थी। भावना ही आकार है, अनुकरण अंग और पुण्य ही मन है, तथा देवता ही हमारे प्राण हैं। पहले मैं अकेला ही था, जिससे मुझे ही देखना पड़ता था। वह तो कहिए कि मेरा भार हल्का करने के लिए अपने निज ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। यह कार्य मैंने उनको सौंप दिया, पर वे असफल रहे। तब तपस्या आदि कर वे 9 प्रजापति उत्पन्न कर सके। अब उसी ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए आपने भी घोर तप किया। अतः मैं इस कन्या को तुम्हें देता हूं, कि जिसका नाम अक्सनी है। यह प्रजापति पंचजन्य की कन्या है। इसे तुम अपनी स्त्री बनाओ। इसकी संतानों से संसार वाटिका बड़ी शोभित होगी। यह कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए।